अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इंट्रोट्राइज करवाने जा रहा हूँ पुराने वक्त दियाँ ज़माने दियाँ गल्लां ते पुराने वक्त दियां मशीनां ते पुराने वक्त दे ਉਹ औज़ार ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ दौर 'ਚ बंदे देखते हैं तो कस्में उन्होंने म्यूज़ियम 'ਚ रख देंगे। ऐ जी सेमियाँ वाटने के लिए होती थी। ये इनके साथ लोग सेमियाँ बनाते थे, इनको कहते थे जी सेमियाँ वाली मशीन। कि सेमियाँ लोग हाथ से बनाते थे और बहुत अच्छी होती थी, मज़ेदार बनती थी, बड़ी लंबी लंबी होती थी। तो कसमें बंदा चक्कर कढ़ के चक्करों चक्करी होता है। अजकल मुंडे कुड़ियां तो कुड़ियां मुंडियां चक्कर देंगे। तो उदों जो चक्कर वो चक्करी इदा होए होंगे सी कि आपस दोनों के चक्कर आपस में इतने मिलते थे कि उन चक्करों में मिलकर ये सेमियाँ तैयार होती थी। आजकल फ़ोनों के चक्कर हैं, फ़ोनों के चक्कर में बैलेंस का उजाड़ा। तब वो ऐसा दौर होता था चक्करों चक्करी में सेमियाँ जो हैं वो बनती थीं। तो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है आप लोगों के सामने ये है जी, इसको हम वो बोलते हैं जी चक्की। चक्की भी बोलते हैं जी। दाने पीसने के लिए लोग, दालें पीसने के लोग ऐसे औजार इस्तेमाल करते थे। ये हाथों के मदद से हम लोग इसमें पीसते थे दाने। मैंने भी ये चलाई हुई अपने हाथों में, क्योंकि मैं गांव से हूँ, ओरिजिनल गांव से बिलोंग करता हूँ। तो इसको चक्की बोलते हैं। लोग पहले दाने आटा पीसने के लिए इस चक्की का इस्तेमाल करते। तो अजकल के मर्दों औरतों को बंदा चक्की पीसना ला दे, कसमें 10 दिन इन्हों की कड़ाली नहीं मुकनी। आजकल के मर्द औरतें जो है ना चक्की पीसन वास्ते कसम चक्की तो चक्कन वाले हो जाने। चक्की पीस के ना तो चुमटे ना चक्कन वाले हो जाने। तो इन्हों किसी को कब्ज हो जानी, किसी के कड़ल पै जानी, तो किसी की चढ़ जानी नाड़, तो किसी की नींद ही नहीं पूरी होनी। कसमें बहाने बहुत मारने। तो पुराने वक्तों माशाअल्लाह सारे हत्थों नाल काम करते होंगे सी। तो ये जो आगे आ रहा है जी, ए ना समझो कि पता नहीं रंग वाला पीपा पिया कि पता नहीं कड़ी चीज़ से मारते। इसको घड़ा बोलते हैं, चाटी भी बोलते हैं। चाटी लस्सी वाली होती थी। ये साथ जो पड़ा है इसमें लस्सी होती थी, और जो साथ है इसको घड़ा बोलते हैं। ठंडा पानी होता था। लोग गर्मियों में जो है वो इसके ऊपर भर के पानी रख देते थे। इसके अंदर ये मिट्टी का होता है, मिट्टी को पका के तो इसका घड़ा बनता है। तो जिदा अजकल के दौर च घड़ा बनया ना, तो किसी घड़े के ढक्कन नहीं, तुसी किसी भी घड़े के ढक्कन नहीं। कसमें अजकल की आवाम तो ये जो इसको घड़ा भी बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं, घड़ा भी, जिसमें पानी डाल के लोग रख देते थे। ये इसकी चगाट पड़ी है जो लकड़ी की, इसको चगाट बोलते थे। ये गिलास है इदा पे जिदा किसी ना रुस्से होंगे। कसमें इन्हें दूर रखे। हाँ, ये बिन्नू बिन्नू आए हाय, अशके भी अशके, इसको बोलते हैं बिन्नू। ये बिन्ना भी बोलते हैं, कोई बिन्नू बोलते हैं। ये होता है घड़े के नीचे रखने के लिए। लोग जो माइयाँ होती थी इसको सर के ऊपर रख के ऊपर कड़ा रख लेना, बाल्टी रख लेनी। कोई भी दूर दूर से पानी लेके आते थे कुओं से, इसको रख लेना। या गोया चकने के लिए जो माज की पोटी को बोलते हैं गोया, वो उठाने के लिए बट्ठल के नीचे इसको रख देना। बट्ठा बोलते हैं तसले को, वो भी दिखाऊंगा कभी इंशाल्लाह। तो ये तब इस्तेमाल होती थी। आ लो ऐ कर लो कि उन्होंने पाना गलेल। कसमें मेरे वर्गे शरारती गलेल ना अख च भी मार देंगे, किसी के सिर च मार के भज जाना। ये गलेल बनाते थे। जैसे अभी वो बंदूक होती है शहर को वो मारने के लिए, ये गलेल होती थी। गलेल का बहुत तेज़ निशाना होता था। इसके अंदर कोई वो होती थी चीकनी मट्टी की बजरी वाले बना के ना, तो इसके अंदर लगा के हम लोग जो हैं वो घुग्गियों को या किसी को पकड़ना या किसी जानवर को मारना, तो इसके साथ जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। या लोग बाग में इस्तेमाल करते थे। किन्नू सेब का बाग होता था, जानवर आके ख़राब करने, तो इससे जो है वो उसको मार के उड़ा देते थे। सही है। ये जो आगे चीज़ आ रही है ये मेरे ख्याल गुब्बारे, कन्फर्म नहीं है, मेरा भी चेता पाट गया। शायद गुब्बारे फैलाने के लिए ना, ये गैस का इसका सिलेंडर था, ये कुछ ऐसा था। अगर किसी को जहन में हो तो मुझे बता देना। पुरानियाँ औरतां माइयाँ तो बड़ियाँ जहरीलियाँ बैठियाँ होनियाँ, कोई ना कोई दस दे ज़ालमो, हद नहीं हो गई। अच्छा, ये होता था जी खूह, एक टट्ठा खूह होता था, एक खूह कुआं बोलते हैं इसको। कुआं मतलब कि पानी के लिए जो ऊपर लगे हुए हैं ना गिलास। ये मैंने अपने दौर में सारा चीज़ें देखी हुई हैं, इस वजह से मुझे सारा नॉलेज है। ये ना क्यों पता नहीं बाबे कैद आज़म तो दौर का ज़ालम, बाबे कैद आज़म तो दौर का नहीं। ए हुण ही दौर गुजरिया को 8-10 साल पुराना। तो तब का दौर है। ये पानी निकालने के लिए कुएँ से ये कूपियाँ भर भर ऐसे गिरता रहता था। तो इसको पीटर के साथ या किसी इंजन के साथ या मोटर के साथ या किसी जानवर का वो चक्कर लगा देते थे, तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर आता जाता था इन कूपों में डाल के। आलो जी लैल टैन ताना साडा चैन वैन सब उजड़ा। इन्हों ने सारे ने जड़ियाँ लैल टैना ना, इन्हों की लैल टैन, ये जो लैल टैन है ये लाइट लगाने के लिए इसके अंदर जो है मिट्टी का तेल डलता था। एक वो रख देते थे, कपड़े की मिलती थी, कपड़ा इसके अंदर लगा के, तो मिट्टी के तेल से ना। तो फिर यहाँ तो डेटें मिलती हैं ना, कसमें जो उस दौर में जो डेट लड़की लड़का डेट मारने के लिए जाते थे ना, एक हाथ में बाबे की खुंडी होती थी, एक हाथ में ये आ जाओ भाई पत्रों। तब डेट का पता ही नहीं होता था डेट क्या चीज़ है।
ਹੁਣ ਤੇ ਕਸਮ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हम डेट पे जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ये ना समझना कि पता नहीं कोई ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋਕੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये है दाती रंबा होता था, कई दाती रंबा, सही है, भोली। ये होता था ज़मीन को खोदने के लिए ज़मींदार लोग इस्तेमाल करते थे। ये मैंने अपने हाथ से इसके चांडा हुआ है, चांडे का मतलब कि तिखा किया हुआ है, इसको चांड कहते हैं जी। चांड के ले आओ बाबे को। ये हमारा मुग़ल ख़ानदान से हूँ, तो हमारे दुकान पे आते होते थे। मेरा दादा जो है अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ऐसे को वो करता होता था, चांटते होते थे, मतलब तिखा करने के लिए। इसमें एक लकड़ी का दस्ता पड़ता था, तो खाली करने के लिए, या जड़ी बूटियाँ जो ज़्यादा होती थी मूलियों की, गाजरों की या कपास में, उनको उखाड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का डंडा, जिदा कहते नहीं ऐसे ए बेगम ने डंडा दे के रखा, ए बेगम ने डंडा दे के रखा होंदा सी, इसमें डंडा डलता था, तो ये तब इस्तेमाल होता था। आलो जी, ये है जी बच्चा। ये जो गोल दायरा घुमा रहे हैं ना, इसमें से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। इसको दायरे को, ये जैसे ये जानवर चल रहा है ना, चलता जाएगा, ये घूमता जाएगा। उधर कोई ऐसे अभी आजकल के दौर में मोटरें लगी हैं, जनरेटर लगे हैं, वैसा सिस्टम इससे लेते थे। क्योंकि चक्की में किसी ने दाने पीसने होते थे, तो ये इसको घुमाते रहते थे, वो उधर से निकलते रहते थे। या पट्ठे कुतरने के लिए घास का जो चारा होता है, तो अजकल अल्लू दे पट्ठे हो, अजकल की आवाम को अल्लू दे पट्ठे कहना पैंदा, कि आप लोगों को क्या पता कि पट्ठे की होंगे सी। आजकल के दौर में कहते हैं जी चारा, घास। जो जानवर हो, तो तुसी जानवर नहीं, आजकल के जोड़े मम्मी डैडी बच्चे उन्होंने जानवर कह रहे हैं, कि ये वो जानवरों को चारे डालने के लिए इस्तेमाल होता था। कि ये बैल जो है घूमता रहता था, तो वो एक ब्लेड टाइप होता था। टोका जो आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊँ, तो टोटे टोटे कर दें, तो वो टोका आएगा, मैं आपको दिखाऊँगा। सही है, मेरिया गल्लां दा गुस्सा नहीं करना, कर लोगे तो कसम है मैनू भावें वीडियो जो। एलो जी, ये होती है छिक्की। आजकल के दौर में औरतों ने अपने मर्दों के मुंह पे चढ़ा के छिक्की, महंगाई के दौर में उनका बेड़ा गर्क किया होता है। ये वो वाली छिक्की नहीं है ना, इनको कहना कि पता नहीं कौन सी छूकी छाकी है, इसको छिक्की बोलते थे। ये जानवर के मुंह पे बांध देते। आजकल दियाँ औरतों ने जिदा मर्दा ने मुँह बंद किया ना, सेम लाइक ये छिक्की होती थी। मर्द जो है वो जानवर के मुँह पे डाल देते, कि मुँह जो है जानवर कोई घास वगैरह ना खाएँ जब बाहर लेके जाते थे। ए लो जी, ए आ गई टोपियाँ। ए टोपियाँ ना समझे, इनको बोलते थे खोपे। ये खोपे जानवरों की आंखों पे लगाते हैं, जैसे कि आजकल मर्दों की आंखों पे लगे हुए हैं, कि मोबाइल ले आके देते हैं, घर मर जाने तो टुट पैने जहरीले हो जालमों। ये वो खोपे हैं जो पुरानी औरतें अपने बाबों को नहीं, बल्कि ये जानवरों को बाबे लगा के, वो जो घूम दिखाया ना आपको चक्कर वाला, जो कह रहे चक्रो चक्री जानवर बेचारे धोखा देंगे सी। ये जानवर को बोलते हैं कि ये लगाओ ना आँखों पे, तो जानवर को चक्कर नहीं आते। बट उनको क्या पता कि जानवरों को सबसे बड़ा चक्कर ही ये देते हैं जालम। 100 चक्कर का क्या कि, तो चक्रो चक्री जालम, जानवर को धोखा देने वाला सबसे बड़े ये खोपे होते थे। सही है खोपे बने होंगे सी जी। वो की कहते होंगे उन्होंने यार जल्दी सामने आ जा मेरे जहन च। चमड़ा होता था एक बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल चीज़ है। चमड़े के जूते भी बनते हैं। पुराने वक्तों में लोग चमड़े ही यूज़ करते थे। चमड़े के बने होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ये जानवर की आंखों को लगा देते हैं, चाह के जब जानवर घूमे तो उसको चक्कर ना आए। जड़े अजकल तुम अपनिया 4 गर्लफ्रेंडा देते हैं, कसमें 4 5 गर्लफ्रेंड रख के कहते जी मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मम्मा साथ हूँ, पापा साथ हैं, बाद में बात करता हूँ, तो लेकिन वो बात किसी और से करनी होती है। हाँ हो चक्करो चक्करी। ये होता था डब्बा, दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग बाइक पे, जो मरब्बे में या अपने डेरे में, या मजरा कहते हैं उसको, उसमें लेके जाने के लिए लोग जो हैं माइयाँ कहते थे पुराने वक्त में औरतों को, गर्ल्स को। जो आज कहते हैं जी हाय वे मर जाने ने मुझे औरत बोला, मुझे आंटी बोला, और टुट पैणियां तुसी आंटियां बननियां, बीबियां बननियां, फिर तुहानूं किसी ने मूँह नहीं लाना। आहो अजकल दे दौर दियां हाँ हाय ये मेरी 35 साल एज है, मैं तो अभी लड़की हूँ। उस साल में 35 साल अद्धे ना ज़्यादा ज़िंदगी लंघी तेरी। ये होते थे छाज। हाय हाय हाय। ये छाज होते थे गंदम को घमाटी देने के लिए। गंदम का बेड़ा गर्क हो जाता थी छान के। बेगमा कहती हैं, सॉरी ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, भावें बेगम मेरी मैनू फड़ के कुट्टे, हद नहीं हो गई। ये होता था छानना इसको कहते थे छाज। तो ये जो है ये गंदम की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग जो हैं पुराने वक्त की माइयाँ, औरतें जिसको बोलते हैं माइयाँ, मतलब कि एक वो बना हुआ है ना
औरतें जो हैं इसके अंदर गंदम डाल के मट्टी निकालना या उसके ऊपर जो होता था इसी के साथ सफाई करते थे। तो अज दियां माइयां नूं फड़ा दो कि औरतों ये थोड़ा सा दाने की सफाई करो, हाँ जी मेरी नाक में मट्टी जाती है, डस्ट बड़ी है, थोड़ी डस्ट का बेड़ा गर्क नहीं, टुट भैनियां डस्ट जाती है। दो लफज की पढ़ लेंदी मट्टी को डस्ट, एडी थोड़ी डस्टबीन च सिटन वाली हुई कसमें बंदा इनको डस्टबीन में पुट्ठा लटका दे। क्यों भाई तफरी भाई दसे ज़रा माइज मोइज़ बेटा, माज को तो मोइज़ को भाव समझ ही ना आवे, कसमें मोइज़ ने बाद में कहना पायलट भाई ये क्या था, नासा नाक को बोलते हैं बेटा। ये चट्ठू वटा, ये चट्ठू वटा ये आजकल चलता ना वारी वटा के वट्टे सट्टे तो शादी हुई, वट्टा सट्टा या वारी वटा ये शादी बोलते हैं कि जिसने उसकी मेरे घर उसकी बहन है, उसके घर मेरी बहन है, ये चट्ठू वट्टे ने बेड़ा गर्क किया उस वट्टे सट्टे का। ये चट्ठू वट्टा नमक को पीसने के लिए होता है, मतलब कि ये जो है ना डेले वाला नमक इसके अंदर रख के चट्ठू वट्टे ना मार मार के कसम में बंदा मर जाता था। तो ये टोका जिसको मैंने पीछे जिक्र किया था कि इस घास के लिए, या ये छोटा है, इसके अंदर जो साग होता था माइयां साग बना के 10 दिन से रख लेंदियां, भावें साग कसमें शर्मामदी होवे कि मैं कहते घर पक गया, मुकाउंदियां नहीं है 20 दिन साग ही नहीं मुकदा, मर जानी हो। ये साग के इस्तेमाल के लिए इसको टोका बोलते हैं, साग उतरने के लिए इस्तेमाल होता था। एलो ए जड़ी तुहाडे नाल चीज़ का इंट्रो करवा रहे हैं आजकल के, मुझे नहीं लगता कि दौर में किसी को पता होगा, इसको पाथी बोलते हैं। ये मझ का जो आहुआ होता है ना, यानी कि मझ का जो गोबर कहते हैं उसको, यानी कि अपने लफ्ज़ों में जो मझ की पोटी होती है, पोटी होती है, छोटी होती है, ये बड़ा सा पोटा करती होती थी मझ, तो उसको ये औरतें मर्द जो है ना पुराने वक्त में ये इसको संभाल के रख लेती थी, इसको मतलब कि ऐसा बना के थोड़ा सा पेड़ा इसको दीवार पे चिपका देती थी ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद इसको लोग बालन की जगह मतलब कि जलाने के लिए काम आता है। ये बहुत इनकी आग बनती है, बहुत लोगों ने पानी गर्म करने के लिए रखे होते थे। आजकल के दौर में हीटर है, गीज़र, मम्मा गीज़र नहीं चलता, मैंने नहीं नहाना। अजकल दी औरतां मर जानियां 20 दिन नहाउंदियां ही नहीं है, तो फिर भी परफ्यूम ला ला के बोध मुकाउंदियां। तो पुराने वक्त में इसको पानी गर्म करने के लिए, जो खाने बनाने के लिए नीचे जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आलो हद नहीं होगी, हाँ तो मैं लगता कोई बात ही होगी। तो फ्री भाई नहीं भाई ओ मोइज़ अज तो भाव मैंने जोली से इसने मैंने बहुत कुटना, कसमें सारे ने कहना मर जाना पायलट तेन की हो गया। ये होती थी कोलों वाली स्त्री, ये स्त्री है, कोई होर ना समझे, कोई पता नहीं केड़ी चीज़ है एडी मूदी भाई। ये स्त्री है, कोले डाल के इसके गर्म हो जाती थी, तो आग के गोले जला के तो फिर लोग इससे कपड़े इस्त्री किया करते थे। ठीक है मोइज़ बेटा, माज को भी बताना तो चास नहीं पाड़ती, ज़ारा बेटा आप भी समझ लो। आहो उंजिला बेटा, ये होता था कमाद, जिसको कहते थे रो कड्डण वाली मशीन, पेंजा लगा, मतलब कि इसके अंदर गन्ना तो होता है ना, गन्ना छील का, गडेरी बोलते जिसको आप लोग, गडेरियाँ खानियाँ, हद नहीं हो गई। ये वो था, इसमें दे के ना वो रो निकालते थे, गन्ने का रस बनाते थे जिससे गुड़ और शक्कर बनती थी। ये हमने बहुत चलाया है। इसके अंदर गन्ने को दिया जाता है, बाद में वो इदा हो जाता जिदा हमारे हाथ नहीं वीडियो च चलते, कसमें हमारे तेरिया उंगलियां तरह दियां बेचारे गन्ने को ना पीस के तेरे तुम्हारे हाथ जैसे हो जाते, टुट पैनी तो मर जानी है। हमारे बड़ी तेज़ है, कसमें पूरी वाइडी के प्रधानमंत्री। तो ये जो इंट्रो होता है मैं आप लोगों को साथ साथ करवाता हूँ, मेरी बातों का गुस्सा ना किया करो, कर लोगे तो की करोगे। ये होता था यार, हूँ मेरे ना ज़हन चो ना निकल गया। इसके साथ ना वाटें पाते हैं, हद नहीं होगी, वाटें पाते। ये फसलों में यूज़ होती हैं बन्नी बनाने के लिए। लोग जो है ना वट्टे मतलब कि 11-2 क्यारे बीघा किला उसको होता है ना, उसमें जो लाइन बनाते हैं, एक डेरी सी लगाते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 2 बंदे हाथों से यूज़ करते हैं, एक पीछे से दबाता है, आगे से एक छींकता है। आलू कहते नहीं खूह च डूब के मर जा। यह कुआं होता था पुराने वक्तों में कि इसमें से पानी निकलता था। ये बाल्टी में रस्सा दे पाया जिदा कसमें, ये इसको रस्से को फेंकते थे और पानी से भर के जो है वो निकाल देते थे। उरली वे कड्डी जमी, चलो जी हद नहीं होगी, फिया फूड, इस उरली को निकालो। आलो ऐ स्कूटरी जो तो नईम भाई स्कूल जाते रहे, नईम भाई चलाते थे और तफरी भाई पीछे बैठते थे। हद नहीं होगी, हद अदब। ट्रेंडविल जाफरे, ये देख लो, दिस इज़ द स्कूटरी ऑफ द पुराने वक्त की। ये पुराने वक्त की मोटरसाइकिल है। आजकल तो हमने हाईवी बाइक लेना, मर जाना हावी बाइक। पापा दादा होनी माशाल्लाह पैरा ना चला के इसको वो स्कूटरी पे जाते थे, तुसी हावी बाइक लेना, हद नहीं होगी। ये देख लें फन टाइम
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੱਜੇ ਜ਼ਾਲਮੋ, जाके बैठ गए बाहर आउट कंट्रियाँ हद नहीं होगी। विज़िट इंग्लैंड ये देखने ये होती थी मोटरसाइकिल, आपको तो पता होगा, आप पुराने वक्त की हैं मेरे ख्याल में, भाव विज़िट मैनू ब्लॉक कर दे। हद नहीं होगी। ये होता था पीटर इंजन, जो ट्यूबवेलों के लिए पानी के लिए खेतों में पानी डालने के लिए इस्तेमाल होता था। ये वो इसको पीटर बोलते थे। इसमें पानी नहीं पानी तो मर जानी, तेल डालता था जो पीटर चलता, तो ज़मीन से पानी निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता था पीटर। सही है यार, किहदा नाम रह गया, जेडी जिहदा नाम नहीं रहा वो ज़ारा दा हो गया, सारियां ही हो गया मेरे ख्याल। मायरा हाँ जी, मायरा आ गई है, चट्ठू बट्टे के सिर वाली। ये होती थी जड़ी बूटियों के लिए। जड़ी बूटियाँ आजकल तो पंसारी जो पीते हैं ना, पुराने वक्त में हकीम होते थे, देसी खुराकें होती थी, और जड़ी बूटियों दवाई जो है वो इसके अंदर पीसते थे। ये वाटे को फाड़ के, ये टोए के अंदर नहीं, टोया नहीं है, ये चट्ठू वाटा बोलते हैं इसको यार, चट्ठू वाटा नहीं, इसको कुछ बोलते हैं यार, डोरी बोलते हैं इसको। वो पीसते थे दवाइयाँ, हकीम जो है ना वो लगाते थे। तो हुमा सिस्टर ए सारियां मर जानियां दसना। हुमा सिस्टर ते आबिद भाई रह गए सी। ओए सॉरी, ये आबिद भाई पिक्चर बना रहे हैं, और नहीं आबिद भाई नहीं पिक्चर बना रहे, ज़ालिम हद नहीं होगी वैसे, हद अदब। ये पुराने ज़माने का कैमरा होता था, तो ये इससे ना पिक्चरें बनाया करते थे। ये देखो बेचारा कसम विच खुद ही फंसया होया बेचारा पूरा। तो ये होता था, लेके चल फिर रहे होते थे, जहाँ बिठाया पीछे कपड़ा लगा दे के तस्वीर बनानी। आजकल बैकग्राउंड बिल्ली होना चाहिए, बैकग्राउंड पे मरसडी खड़ी होनी चाहिए, नखाफने दे टुट पैने मरसडी किसी दी, तो फूतां शूतां अपनियाँ। ये पुराने वक्तों में पिक्चरों बनाने के लिए काम आता था। और ये है ना, समझो को पता नहीं कौन सा डिज़ाइन है, या पता नहीं भूंडियों का छज्जा, खट्टी भूंडी। आजकल के भूंड कसमें आजकल कहते ना कितने चलना भूंडी करें, ये हद नहीं होगी। ये भूंडी नहीं है, ये कूचा। तो पोचा मारा मुँह तो कह रहे नहीं, वो कहते नहीं होते कि कूचा हुंजा फिरने का। ये कूचा होता था आपकी एड़ियों को साफ़ करने के लिए, जिसकी एड़ियाँ फट जाती। आजकल दी एड़ियाँ च कसमें क्यों भाई नूर सिस्टर फरूकी भाई, अजकल दी एड़ियाँ च इन आवाम को, इन औरतों को 10-10 किलो तुसी ग्रीस भर लेंदियाँ। तो क्या जी मेरी एड़ियाँ बहुत साफ़ हैं, ज़ालिमो इससे साफ़ किया करो। ये कूचा बहुत अहम और अहम है। ये होता था पटाखा छुल्लियाँ पटाखे। ये इसमें बरूद भर के ना, तो पतास भर के इसको पूंजे सूटते थे, तो पटाखा ठा बजता था। तो लोग ये बाग में इस्तेमाल करते थे, कि जिन्हों के बाग के न्यू मार्टिंग होते थे ना, तो वो इसको अच्छी तरह भर के मसाला तो मारते थे। ये होती थी, ये फूल बूटियाँ नहीं, ये मिट्टी की बनी होती थी, और माइयों की बहुत मेहनत है, इसे चीकनी मिट्टी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये बना के ड्रम होते थे आटा डालने के लिए। आजकल तो हमसे नहीं चूका जाता आटा, हमने बाहर से ले आएंगे। तो गोला वजह ज़ोलमो मर जानी तो टुट पैनियाँ। इसमें दाने डालते थे, इसको दाने से भर देते थे, तो इसी से दाने जो पुराने वक्त के लोग स्टॉक करके रख लेते थे। आई होप कि मेरी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें। लोगों से गुजारिश है मुझे न्यू आइडियाज़ के लिए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या न्यू फ़नी वीडियोस के लिए मुझे जो है ना वो गाइड कर सकते हैं। आपका इंस्टा जो है आप लोगों को पता है, मेरा पोइट्री पायलट के नाम से इंस्टा है, तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो या कुछ हो ऐसा वैसा तो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं आने वाली जो न्यू वीडियो है कुछ न्यू इंट्रो के साथ, कुछ न्यू चीज़ों के साथ, या कुछ फ़नी के साथ आप लोगों के सामने जो पेश किया करूँ। थोड़ा सा फन एंटरटेनमेंट, और साथ इंट्रो हो जाता है पुराने वक्तों की चीज़ों के हम भूल गए हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हुआ करती थी। सही है, तो हम पुराना वक्त तो बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन पुराने वक्त में ताकत ज़्यादा थी, इंसान मजबूत ज़्यादा था। आजकल तो कसमें बीपी हाई लो होना नहीं हटता, 3600 दिन च गेड़े वाजदे, बीपी हाई लो हो गया। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ओ सॉरी बात सुनना मेरी, ये यहाँ यार वो रह गए थे, बिया फैशन आर्ट एंड डिज़ाइन, बिया लाइफ इन जर्मनी। तो गोला बजे सादिया ज़ालमो जितने भी रह गए ना, इनका नेक्स्ट वीडियो में नाम ले लूँगा। रोयल और बहुत से हैं जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ या नहीं ले सका, उनके लिए सॉरी। तो ज़ालमो हद होगी। नादिया चीफ मिनिस्टर, आहो हद नहीं होगी, हद अदब। तो जितने भी हैं इंशाल्लाह उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेता रहा करूँगा। थोड़ी सी फ़नी होती है, माइंड ना करना, अगर माइंड कर लोगे मेरा कख भी नहीं जाना। हद नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैनू अनसबसक्राइब कर दोगे। ज़ालमो चुप करके ना बह जाओ इत्थे। जिसका नाम नहीं लिया ना, लवली ग्रुप में सितारा डिज़ाइनर हैं, सारे जितने भी हैं ज़ालमो जिनका नाम नहीं लिया ना, सारे ग्रुप मेंबर तो सारे गोला बजे।
सब को इंशाल्लाह साथ साथ इंट्रो ट्रीटमेंट टर्न 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 होती रहेगी। ओके हुन बाय बाय।